everyone, welcome back to my channel. So it's me गीतांजलि चौहान and I'm back with another video. आज मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ कि मेरे पास बैठने का जुगाड़ नहीं है अभी. मेरी रिंग लाइट का एक छोटा सा पार्ट टूट चुका है जिस वजह से मेरे पास जुगाड़ नहीं, इसलिए मैं खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ. तो आज का जो टॉपिक है ना बेसिकली वेट लॉस जर्नी के बारे में, मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में. अभी आप मेरा वेट देख सकते हो. अभी मैं जिम कर रही हूँ. लाइक मेरा वेट जो है ना वो दो तीन महीने से कम हो गया था. बट जिम मैंने अभी 1 महीना पहले स्टार्ट करी, 1 या कुछ 15 दिन पहले स्टार्ट करी है, ताकि मेरा वेट बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रहे. मैं आपको खुद को मेंटेन रख पाऊँ. तो सबसे पहली बात ना मैं आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं और अपना वेट कैसे आप लूज कर सकते हैं एक्सरसाइज और बिना डाइट के आप कैसे अपना शरीर को स्लिम ट्रिम कर सकते हैं. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अब मैं अगर अपनी वेट लॉस की बात करूँ तो मेरा लॉकडाउन के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ चुका था. लाइक मेरा वेट जो है वो 65 था. आई थिंक 60 तो क्रॉस कर चुका था. 65 66 ऐसी कुछ था. और क्योंकि लॉकडाउन में कुछ काम था नहीं, घर बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ता गया, मैं खाती गई, वजन बढ़ता गया. ठीक है. और मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था सेम. धीरे धीरे चीज़ें ना नॉर्मल होना स्टार्ट हुई. चीज़ें मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, कोरोना थोड़ा कम हुआ तो लोग बाहर गए, एक्टिविटीज़ हुई, वापस शरीर को हमने थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया. तो तब भी मेरा वेट इतना भी कम नहीं हुआ था. मेरा वेट ना एक्चुअली मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, तो मैं अभी भी खाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना आदत है. नहीं जाती आदत, समझ रहे हो ना, नहीं जाती बस. तो मेरे से बहुत लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब ठीक है हम डाइट कंट्रोल कर लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे. बट जब वो सामने होता है ना, जैसे मोमोज होंगे टेस्टी सामने, तो फिर रुका भी नहीं तो नहीं जाता. मुझे बहुत ज़्यादा टीज करते थे कि कितनी मोटी हो गई है, कितनी ज़्यादा मोटी हो गई, क्योंकि मैं शुरू से ना ऐसे ही रही हूँ हमेशा से. और अचानक मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरा लाइक वेट हमेशा से 50 से तो नीचे ही रहा है हमेशा से, अचानक 65 पे पहुँच गई. तो सब बहुत ज़्यादा बोलते थे, टीज करते थे. तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि सब मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं. मेरे को कोई कपड़ा फिट नहीं आता था. मेरे सारे कपड़े मेरे सारे के सारे छोटे हो चुके थे मेरे लिए. तो उसके बाद ना जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद भी मेरा यही हाल था कि मैं खाती पीती तो हमेशा से रहती थी. मेरा खाने पीने में कंट्रोल नहीं था. मैं सोचती थी नहीं खाऊंगी, बट मैं बाहर जाती थी, खा ही लेती थी. बाहर जाऊंगी, भूख लगेगी, खा लेती थी. उसके बाद भी मेरी ना तबीयत खराब हो गई बीच में. तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी. लाइक जी ना सको ऐसी तबीयत खराब हुई थी मेरी. तो उस वजह से ना मेरा वेट पहले से लूज हो रहा था. मेरा वेट तो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुका था इस टाइम पे. जब मैं बीमार पड़ी, मैं कुछ खा पी नहीं थी, तब मेरा वेट बिल्कुल ही इतना हो गया था. लाइक 50 से भी नीचे चला गया था मेरा वेट फिर से. ये मेरी बात है जब मेरा वेट कम से कम 59 या 57 मेरा वेट था. पहले 65 था. उसके बाद मैंने थोड़ा सा कम करा, बाहर का थोड़ा कंट्रोल करा, और उसके बाद ना मेरा वेट जो है फिर 59 57 तक हो गया था. तो वो उस वहाँ से हिले नहीं रहा था वेट. या तो 50 से मतलब 59 से ऊपर रहता था, 60 रहता था, या 59 रहता था, 60 या 59 ऐसे चलता रहता था. बिल्कुल कम नहीं होता था. दिक्कत होती थी मुझे बहुत ज़्यादा. तो उस टाइम पे ना मैंने फिर क्या डिसाइड करा कि मैं ना ऐसा करती हूँ, अपने शरीर को ना थोड़ा हिलाना शुरू करती हूँ. लाइक मैं कोई एक्टिविटी अगर करूँगी ही नहीं, घर बैठ के पढ़ूंगी, घर बैठ के जॉब करूँगी, सब कुछ घर बैठ के करूँगी, तो फिर मेरा शरीर तो हिल ही नहीं रहा है. एक ही जगह पर बैठा हुआ मेरा शरीर, कोई वर्क कर ही नहीं रहा है वो. तो वो फिर मोटा तो होगा ही पड़े. कई लोगों का ऐसा होता है कि हम ना काम वगैरह कुछ करते नहीं है, जिस वजह से हम पड़े हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है. तो हमें ना अपने शरीर को ना थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना पड़ता है. तो मैंने यही करा. तो थोड़ा बहुत मैं मतलब जितना हो सके ना, मैं जैसे रिक्शे से कहीं जा रही हूँ तो मैं पैदल जाना स्टार्ट करती थी उस टाइम पे, कि थोड़ा पैदल जाऊँ, थोड़ा चलूँ फिरूँ, थोड़ा सही रहेगा शरीर के लिए. तो मैंने थोड़ा बहुत पैदल चलना स्टार्ट करा. उसके बाद जो है ऐसी देखो कंट्रोल के बाद रही खाने पीने की. तो मैं जैसा होता था ना कि मैं खाती हूँ 1 प्लेट मोमोज, तो मैं उसको हाफ कर देती थी कि हाँ मैं इस चीज़ को मैं हाफ खाऊंगी अब. ठीक है. जैसे पैदल चल ली और इतना खाती थी तो इतना कम कर दिया, पोर्शन कम कर देती थी बेसिकली. और जैसे मैंने ना उस टाइम पे वो भी करा था, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, भूल गई नाम. उसके अंदर नहीं होता है कि आपको ना सनसेट होने से पहले ना आपको खाना पड़ता है. ठीक है. तो मेरा ऐसा होता था कि मैं सनसेट होने से पहले कैसे खा सकती हूँ, मुझे फिर से भूख लग जाएगी. मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी शुरू से ही. तो मेरे से भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकता था कि मैं खा लेती थी 6 बजे खाना खत्म कर लेती थी, लेकिन मुझे फिर भूख लग जाती थी, क्योंकि मैं फिर दोबारा खाती थी. मैं रात 3-4 बजे तक तो जगती थी, तब तक मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगती होगी. तो मैं ऐसा करती थी कि 6 बजे तो नहीं, बट मैं लास्ट अपना मील ना 9 बजे से पहले ख़त्म कर लेती थी. 9 बजे से पहले मैं खाना खा के सो जाती थी. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट जो है ना सुबह का, और मैं वो करती थी सुबह के दिन के 12 बजे से के बाद. हाँ, दिन के 12 बजे के बाद. तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा शरीर में मेरे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ. तो जो वेट 59 और 60 पे अटका हुआ था ना, वो थोड़ा सा कम हुआ. ठीक है. इसमें ना मेरे को फिर डाइट करने पड़ी, ना मुझे कोई एक्सरसाइज करने पड़ी, बिना उसके ही काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होने लगा था. ठीक है. और उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस वजह से मेरा वेट बिल्कुल ही हो चुका था ख़त्म. ठीक है. क्योंकि खाना वाना मैं खाती रही थी उस टाइम पे. बट
धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब मैंने फिर से खाना वाना स्टार्ट करा है। अब तो मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है, बट उससे पहले मेरे पास जिम भी नहीं थी। तो मैंने ना बेसिकली बस यही है एक मोटिव मेरा आपको समझाने का कि आप ना अपने शरीर को थोड़ा हिलाओ, थोड़ा उससे काम करवाओ। और मतलब अगर आपसे डाइटिंग नहीं होती तो मत करो, कोई बात नहीं, सबसे नहीं होती। जिस सामने खाना होगा इंसान कैसे रुक सकता है? जो हम लोग खाते 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 रहते नहीं रुका जाता। तो आप अपना पोर्शन कम कर दो, पोर्शन कम करके देखो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे। और अगर आप कहीं जाते हो रिक्शे गाड़ी से, अगर वो जगह पास में ही है, मेट्रो से जाते हो, तो आप उस पर पैदल जाना स्टार्ट करो, ठीक है? वॉक करो, अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ, थोड़ा इधर उधर घूमो, तो इससे ना एक्टिव रहेगा आपका शरीर। तो इससे ना आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अब की मैं बात करूँ ना, मेरा वेट अभी का जो 52 है मेरा। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मैंने बिना किसी डाइटिंग और बिना किसी उस टाइम पे तो जिम भी नहीं करती थी मैं, उस बिना किसी जिम वगैरह के मैंने अपना वेट इतना ज़्यादा लूज़ कर लिया कि सब मेरे को देख के शॉक लगे, मैंने इतना ज़्यादा वेट कैसे लूज़ करा। तो यही सब टेक्निक मैं आपको बताना चाहती थी। और जितना हो सके ना, अगर आप बाहर का खाते भी हो ना, तो कम खाओ लिमिट में। जैसे पहले मैं 6 मोमोज खा लेती थी ना, तो उसके बाद मैंने 2 मोमोज खाने स्टार्ट कर दिए। मतलब रुकी नहीं मैं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई मेरा मुंह नहीं रुकता मोमोज देख के, तो फिर आता ही है ना पानी। मोमोज गोलगप्पे कुछ भी देखो मन कर जाता है इंसान का। तो मैं रुकती नहीं थी, बस खाती रहती थी, बट कम खाती थी। पोर्शन कम कर दिया, टाइमिंग सही कर दी, अपना रूटीन सही करा। अपना तो सोने का रूटीन और एक खाने का रूटीन ना अपना सही रखना चाहिए हमें, जिससे हमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मेरी कुछ वेट लॉस जर्नी थी जो मैंने आपका शेयर करी है, और आप भी ये चीज़ें फॉलो करके देखना, आपको भी ज़्यादा असर मिलेगा, काफ़ी अच्छा असर मिलेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी वेट लॉस जर्नी थी। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।